गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, आज हम डेसिमल प्लेस वैल्यू पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका पढ़ने का तरीका और इसकी वैल्यू क्या होती है वो समझाएंगे। देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि 100, 250, 350 या 1450 ऐसे हम बोलते हैं, तो वो हमारे होते हैं होल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले लिखा था। और या इसे हम एक तरीके से नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं ये, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि इधर माइनस भी हो सकता है, वो मैथमेटिकल है। यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती हैं ये ऐसे नहीं पढ़ी जाती हैं, 123 या 12 या 103 ऐसे नहीं पढ़ी जाती, इन्हें एक एक करके पढ़ा जाता है। 1 इसका मतलब होता है टेंथ्स। टेंथ्स का मतलब होता है गाइस कि ये जो एक है ना, ये 10 में एक भाग है। कोई 10 भाग लिए हमने किसी चॉकलेट के या फिर किसी स्क्वायर के, उस 10 में से एक भाग है। अगर यहाँ पर 2 होता तो उसे बोलते हैं हम टू थैंस। टू थैंस का मतलब क्या हो जाता है कि जो 10 पार्ट हैं इक्वल, उनमें से 2 भाग। ठीक है गाइस, जैसे हम अभी आपको देखिए एक उसके माध्यम से समझाते हैं। देखिए गाइस, जैसे ये हमारा क्यूब है, आप जानते ही हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि 1/10 का मतलब क्या होगा गाइस। देखिए ये कितने हैं, 9, 3, 3, 3, 9। एक और हम यहाँ पर कोई स्क्वायर वो लगा लें, मतलब क्यूब लगा लें, तो वो 10th हो जाएंगे। 10th में क्या होगा, जो अकेला भाग होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा 1/10। तो अब यहाँ पर 10th की जगह देखिए, यहाँ पर 1 है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है। तब हम ऐसे 10 बोलेंगे और उनमें से कितने, 2, तो 2/10 भी हो सकता है, 9/10 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं 100 का मतलब क्या होता है गाइस। देखिए, ये हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है। देखिए, क्योंकि ये 100 पर है, तो 100 पर है, तो यहाँ पर देखिए 1 की जगह तो हो गया हमारा, 10 की जगह हो गया 0, और 100 की जगह आ गया 2। इसे ऐसे लिखेंगे तो कायदे में क्या होगा, देखिए जैसे हम ये पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाने के बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, देखिए 2, तो इसलिए हमने ये आपको इक्वल करके दिखा दिया। ये ऐसा होगा जैसे इसमें है। देखिए, पॉइंट हटाएंगे और 1 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितने थे, ये ऐसा होगा। यानी एक तरीके से क्या होती है, फ्रैक्शनल पार्ट, यानी भिन्नात्मक भाग होता है या हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा, थाउजेंड्स, फिर क्या आ जाएगा, 10,000, फिर क्या आ जाएगा, 100,000। ठीक है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन तक जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है वहाँ भाग। अरे इनमें क्या होता है, देखिए वंश क्या का मतलब क्या होता है, जैसे ये 4 वंश है, तो इसका मतलब है ये 4 जो बना है 4 वंश से बनाकर प्लस करके तब बना है। ऐसे ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब 34, जैसे हम पढ़ेंगे इसे 234। 34 का मतलब क्या हुआ कि 30 को हम 3 जगह 10 प्लस करके लिखेंगे, तो इसलिए टेंस है। ऐसे ये 100 है, तो यहाँ पर कितने 100 हैं, 2 जगह 100, 100 + 100, तब 200 आएगा। ठीक है गाइस, बात आती है, देखिए इन पे हम भाग करने की, किसकी बात चली, इस डेसिमल पार्ट की। तो दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना, यानी डिवाइड द डेसिमल फ्रैक्शन, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट बाय एन इंटीजर्स, यानी किसी इंटीजर से किसी डेसिमल फ्रैक्शन को भाग देना। तो इसके लिए क्या है, देखिए, विदाउट कंसिडरिंग या एज्यूमिंग। ठीक है, यानी हम बिना ध्यान में रखते हुए, किसी भी ध्यान में ना रखते हुए डेसिमल पॉइंट को। देखिए जैसे यहाँ पर ये है 0.2, ठीक है, तो 0.2 है, तो 0.2 को आप ध्यान में मत रखिए और सीधा भाग दीजिए। ठीक है, किससे भाग दीजिए, 2 को। तो देखिए हमने 2 को 5 से भाग दिया, तो 5 से भाग देने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 जो छोटा है, तो हम क्या लगाते हैं, 0। 0 ना भी लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन 0 लगा देते हैं आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो 0 लगा दिया, फिर लगा देते हैं हम पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना आ जाता है, 0। तो हमारा रियल वैल्यू कितनी है इसकी, 2/5 की हमारी रियल वैल्यू वास्तव में ये आए। लेकिन हमें इस पॉइंट से मतलब नहीं होता, हमें देखना होता है यहाँ पर। अब देखिए, ये पॉइंट कितने डिजिट से पहले है या पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं।
तो देखिए थोड़ा आगे और पढ़ लेते हैं। डिवाइड दी डेसिमल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पर नल आएगा गाइस, जो हमने ऊपर लिखा फ्रैक्शनल पार्ट, यानी आप उसे भाग दीजिए जो डेसिमल पार्ट है, बिना उसके ध्यान रखते हुए, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। बाय द गिवन इंटीजर्स, जो भी हमें इंटीजर्स या कोई नेचुरल नंबर दिया है उससे भाग कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ये दो लाइन बन सकती है, देखिए पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। यानी आपको अब दशमलव कहाँ रखना है, देखिए यहाँ की बात आ रही है कि पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर नंबर ऑफ डिजिट। तो नंबर ऑफ डिजिट देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट 1 है, किससे, पॉइंट के बाद कितने हैं हमारे 2 डिजिट। तो अब हमें पॉइंट से ये क्या कर रहे हैं, पुट दी पॉइंट बिफोर दी नंबर ऑफ डिजिट। तो एक डिजिट के पहले हमें क्या रखना है, पॉइंट रखना है। तो एक डिजिट देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, कायदे में ये हकीकत में इसे ऐसे कंसीडर मानेंगे, इसे ऐसे मानेंगे, ये आया किसका है, इसका, लेकिन बात आती है पॉइंट की। तो पॉइंट के लिए हमें एक डिजिट ये अपनी तरफ से बढ़ा के यहाँ पर ऐसे पॉइंट रखना है, फिर इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब ये आंसर गाइस सही आया या गलत, तो ये आपके लिए, आप जानते हैं क्या होता है, बताइए, डिवाइड देन इक्वल टू क्या होता है, बताइए, क्यूसेंट इंटू डिवीजन, सही, और प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर। आप इसमें रखेंगे और फिर आप खुद रीचेक करेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए अब यहाँ पर 2 लाइन रखते हैं, पुट दी डेसिमल, सही है, पुट दी डेसिमल पॉइंट या फिर पुट दी नंबर, पुट दी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर, यानी जो हमें कितने रखने हैं पॉइंट के बाद, कितने, आफ्टर दी नंबर, पुट दी डेसिमल, पुट दी डेसिमल की जगह हम दे सकते हैं पुट दी नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर दी पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं हमें जितने हमें ओरिजिनल डेसिमल फ्रैक्शन में दिए गए हैं। यहाँ पे ओरिजिनल लिखाएगा आएगा राइट, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है हम मूल वाले को देखते हैं, ऐसे नहीं जो हमारा बाद में डिवाइड करके जो आई है उसे नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन, सही है, जो हमारी मूल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसके देखते हैं। तो एक नियम यह है कि पॉइंट के बाद हम उतने डिजिट रखेंगे जितने हमारे मूल भिन्न में दिए होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, ये हमारी क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब 17 से हमने डिवाइड करा तो कितनी बार गया, 13, ठीक है, 13 बार गया, लेकिन 13 हमारा ये आया, लेकिन हम यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, तो हमें 4 बनाने तो 2 जीरो और इसमें हमने ऐड कर दिए। इस जीरो को आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी, या फिर देखिए हमने क्या लिखा, पुट द डेसिमल बिफोर द नंबर, तो इस डेसिमल को बिफोर दी नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 4, तो 4 से पहले रखना। तो इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मतलब पॉइंट के बाद या तो उतने डिजिट रखो जितने दे रखें, या पॉइंट इतने डिजिट से पहले लगाओ जितने हमें डिजिट दे रखें, ठीक है। अब देखिए गाइस, जरा इसमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 0.2 सही है अपॉन 100, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो, ठीक है, क्योंकि ये करना थोड़ा हार्ड तो नहीं है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपको होमवर्क है एक तरीके से, और इसमें यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, या हमने कुछ गलत समझाया हो तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।